कुछ दिन पहले तक कुलकर्णी सरकार शिरडी को साफ रखने के लिए स्वच्छता कर वसूल कर रहे थे, और इन्हें देखो, कुलकर्णी सरकार के चंगू मंगू खुद गंदगी फैला रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए ना, गंदगी से बीमारी फैल सकती है, और किसी का पैर इस छिलके पे पड़े तो वो गिर सकता है ना। जितनी वो सुन लेंगे। वैसे भी इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इस गांव में। अरे कोई लेके भागा नहीं जा रहा है, आराम से खाइए। फंता जी, मजा आ गया। अरे अंता जी, पंता जी, अरे पंता जी उठो क्या? अंता जी, बुरे काम का बुरा नतीजा। उसने फेंका। रुक 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 रुक। पहले नीचे उतर और साफ कर इसे। केले खा के कोई छिलके नीचे फेंकता है? आगे से नहीं होगा। क्या आगे से नहीं होगा? हाँ, चल पहले नीचे उतर और साफ कर उसे। कितना गंद फैला के रखा है। वो सब मैंने नहीं फेंके। मैं क्यों उठाऊं उन्हें? अंता जी, इसे सबक सिखाना होगा। चल नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगा। मैं जीजाजी से कह के सारे साफ करवा दूंगा। नीचे तो तुझे उतरना ही पड़ेगा। चल नीचे। अरे कोई बचाओ मेरे पति को! अरे कोई बचाओ मेरे पति को! अरे गांव वालों, कोई बचाओ इस दुष्ट से मेरे पति को! तेरी इतनी हिम्मत, धूल मट्टी फेंकते हम पे, बचेगा नहीं तो। मेरी बच्ची को आशीर्वाद दीजिए साईं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बच्ची का एक अच्छा सा नाम रख दीजिए। कठिनाइयों से जूझ कर दुनिया में जन्म लिया है इसने। अपनी माँ की कोख में ही दुनिया से लड़ी है ये। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, इसलिए इसे किसी वीरांगना का ही नाम देना। कुछ सोचो, क्या नाम रखोगी इसका? तारा, रानी ताराबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलवधू रानी ताराबाई, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया
लेकिन हार नहीं मानी। अपने कुल का नाम बढ़ाया उन्होंने। इसे भी वैसी ही बहादुर बनाना। कोशिश करूंगी साहिब। त्र्यंबक, क्या हो रहा है ये? जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी मार रहे हैं मुझे, मार रहे हैं, बचा लो। पहले तो इसने छिलके फेंककर गांव को गंदा किया, उस पे मैं फिसल गया, और जब इसे साफ करने के लिए बोला तो देखिए देखिए क्या हालत की है हमारी। छोड़ूंगा नहीं इसे। रुकिए, देखिए आइंदा ऐसे नहीं होगा। माफी मांगनी होगी इसे। माफी मांगिए। मैं माफी नहीं मांगूंगा। देखिए, आपने जो कुछ भी किया है, आपके अगर अक्का को पता चलेगा ना तो पता है ना क्या होगा। नाराज हो जाएंगी वो। माफी मांगिए। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बाईजा अक्का ने हमारी मदद करने के लिए हमें अपने घर बुलाया है, लेकिन अभी तक तो हम घर पहुंचे भी नहीं। उससे पहले ये व्यवहार अपने साले के साथ। सही कहा है, ससुर के घर जमाई कुत्ता और बहन के घर भाई। चलिए। कांता जी, देखने में तो दुबला पतला था, सोचा नहीं था कि इतनी ताकत होगी इसमें। आप चिंता मत कीजिए अंता जी, अभी तो अपने गांव में ही है ना, जाएगा कहाँ। अपने अपमान का बदला लेकर रहेंगे उससे। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। अरे आ जाएंगे आ जाएंगे, साईं की शरण में आने वाले और कहाँ जाएंगे। भाईजान, लो आ गए। आ गए तुम लोग। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो खुश रहो। अरे ये तुम्हारे कपड़ों पे मिट्टी कैसे लग गई? भाईजा, वो बहुत दूर से आया ना बैलगाड़ी में, तो मिट्टी लग गई होगी। तुम नाश्ता पानी का देखो ना, फिर आराम से बैठकर बात कर लेना। हाँ, तुम दोनों हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लो, मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। ताई मुझे बहुत भूख लगी है। अभी बनाती हूँ कुछ। लो कर लो बात। जब तक मैं यहाँ हूँ, कम से कम मुझे इनके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आराम करूंगी मैं यहाँ। ये लोग सरल भी है और समृद्ध भी है। मतलब बाईजा ताई अपने भाई के लिए नए नए पकवान बनाएगी और मैं ठाट से खाऊंगी। सुबह से तेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान है ना। चिंता मत कर, आज शाम तक वो तेरे पास होगा। चल 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 चल। मालिक आइए, आहिस्ता, आराम से, आहिस्ता आइए।
आहिस्ता आहिस्ता। बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ पड़ोस के गांव से। 30 साल की उम्र हो गई है। मेरे हालात देखिए साईं, बिना सहारे के चल फिर भी नहीं पाता, अधिक देर तक खड़ा भी नहीं रह सकता। हड्डियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि मेरा वजन भी नहीं उठा पाती। एक काम करने के लायक भी नहीं रह गया हूं साईं, आप मुझे ठीक कर दीजिए। सुना है साक्षात धन्वंतरी के अवतार हैं आप। कुर्सी लेकर आओ। ठीक है मालिक, संभलिए मालिक। अरे मालिक, आराम से संभालिए अपने आप को। कुर्सी लेके आया। बैठिए मालिक। बैठ क्यों रहे हो? क्यों साईं, आप मेरा इलाज नहीं करेंगे क्या? करूंगा, तुम्हारा इलाज भी करूंगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी गंभीर है और ऐसे में मैं इलाज के लिए मदद पहले लेता हूं। मैंने तो सुना था कि ये फकीर मुफ्त में इलाज करता है। भाई साहब, मैंने तो अब सीख लिया है। आपको भी अगर भूखे नहीं रहना तो अपने हिस्से का खाना खा लीजिए, वरना देर हो जाएगी ना तो सब खत्म हो जाएगा। ताई बहुत अच्छा खाना बनाया। अब जाके कुछ लगा कि खाया है, मजा आ गया। मैं और खाना बनाकर लाती हूँ। ताई साहब, थोड़ा ज्यादा ही खाना बना लीजिएगा, कुछ देर में फिर भूख लग जाएगी आपके भाई को। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सो लूंगी मैं। इसका रोग इतना बढ़ गया है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लो कर लो बात। ताई साहब, इनकी बीमारी ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया है। काम धाम तो कुछ करते नहीं, रात दिन खाने और सोने के अलावा इनको कुछ सूझता ही नहीं है। एक एक करके घर का सारा सामान बेच दिया, थोड़ी बहुत जमीन बची थी वो भी बेच बेच कर खा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं तो भूखी मर जाऊंगी। परेशान मत हो गुणवंता, ना तुम्हें कुछ होने दूंगी ना उससे, मैं हूं ना। और इसलिए तो तुम लोगों को यहाँ बुलाया है, त्र्यंबक का इलाज करवाऊंगी मैं। लो कर लो बात। ताई साहब, इसी उम्मीद से तो हम यहाँ आए हैं। कुलकर्णी सरकार की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, वो जरूर इलाज कर पाएंगे।
अरे काहे का वैध है कुलकर्णी सरकार? अरे साईं से अच्छा और बेहतर वैध हो सकता है क्या? दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास इलाज करवाने के लिए और मुफ्त में इलाज करता है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि खर्चे के डर से ये लोग मेरे पति का इलाज किसी ऐसे वैसे से करा दे। कौन है ये साई? बताइए साईं, क्या मेहनत आना दूं आपको? ये बकरी देख रहे हो? इसका बच्चा कहीं खो गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। बस यही मेरा मेहनताना होगा। पर मैं इसके बच्चे को पहचानूंगा कैसे? जैसी घंटी इसके गले में बंधी है, वैसी ही घंटी इसके बच्चे के गले में भी बंधी है। जाओ ढूंढ कर लाओ, जाओ। ठीक है मालिक। वो नहीं, इलाज इसका करना है क्या? नहीं साईं, इलाज मेरा करना है। मैं मदद उसी से लेता हूं जिसका इलाज करता हूं। अगर ये मदद करेगा तो इलाज भी इसका ही करूंगा। बताओ भाई, क्या समस्या है तुम्हें? नींद नहीं आती है या पेट में दर्द रहता है? रुकिए साईं, मैं ढूंढ कर लाता हूं। लेकिन ढूंढू कहां? कहां गया इसका बच्चा? मुझे नहीं मालूम। बकरी का छोटा सा बच्चा है, यहीं कहीं गांव में घूमता हुआ चला गया होगा। आइए आइए मालिक, आइए मालिक, आइए इस पे बैठ जाइए मालिक। नहीं नहीं, बैलगाड़ी से नहीं तो अकेले जाना होगा। अकेले? अकेले। जब जीवन में अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई 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 ओम। हे भगवान, कहाँ मिलेगी वो बकरी? वो रहा, ठीक वैसी ही घंटी इसके गले में भी है। शुक्र है ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। दौड़ो, तुम्हें दौड़ना होगा। ये तो भाग रहा है। और दौड़ो, तुम्हें जोर लगाकर दौड़ने की जरूरत है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।
थोड़ी देर और दौड़ो, थोड़ा और तेज दौड़ने की जरूरत है। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई 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 ओम। बहुत मेहनत करवाया तूने, अब साईं मेरा इलाज करेंगे। गुणवंता सही कह रही थी, देख कैसे चबर चबर खा रहा है। सुबह 4 आदमियों का खाना इकट्ठा खा गया। 1 दर्जन पूरन पोली खाने के बाद गुड़ की भेली भी खा ली। अब सो के उठा है तो फलों के पीछे पड़ गया। बुरा मत मानना भाईजा, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो तेरा भाई है। मैं क्यों बुरा मानूंगी आई? पता है मुझे खुद को इसकी चिंता हो रही है। जब से आया है तब से खाना सोना, उठता तभी है जब खाना हो। पता नहीं ऐसे लेटे लेटे इसका खाना पचता कैसे है। चलेगा फिरेगा नहीं तो बीमारी तो और बढ़ेगी ना। तू चिंता मत कर, साईं से ठीक कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं इसे ठीक करती हूँ। त्र्यंबक उठ चल, ये टोकरी ले। अप्पा जी खलियान गए हैं, उनके पास जा, वहां ढेर सारे अमरूद के पेड़ हैं। उनसे कह कि ये टोकरी भर के अमरूद दे दे और वो लेकर ना सीधा विद्यालय चला जा, गांव के अंतिम छोर पर। किसी से भी पूछेगा बता देगा। और विद्यालय में अध्यापक जी की पत्नी भामा को ये सारे अमरूद दे देना। ले जाओ। बाप रे, पहले तो खलियान जाओ और वहां से अमरूद की टोकरी लेकर किसी और को दे दूं, उसके घर जाकर, वो भी गांव के अंतिम छोर पे। इसके लिए तो बहुत चलना पड़ेगा। त्र्यंबक, अध्यापक जी की पत्नी गर्भवती है और ऐसे में औरत को हर वो चीज खानी चाहिए जो उसे पसंद हो। तो आप तात्या को भेज दीजिए ना, वो तो वैसे भी घर पे ही है। अरे उसे कैसे भेज दूं, पढ़ाई कर रहा है ना वो। तुमसे कहा है तो तुम ही जाओगे अभी। ठीक है ताई, मैं जाता हूँ। आते ही मेरे पति को काम पे लगा दिया। मेरा काम तो कभी करते नहीं और अपनी बहन को मना भी नहीं किया। साईं, साईं, लीजिए साईं, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, ढूंढ लाया इसे। जानते हैं साईं, बचपन में मैं ऐसे ही भाग भाग कर बकरी के बच्चे को, मुर्गियों को पकड़ा करता था मैं। साई ओम साई ओम साई ओम। और अब तुम भाग दौड़ नहीं पाते। हाँ साईं, अब तो मैं
ए, सुनो, ये विद्यालय कहाँ है? बस यहीं पे आगे जाओ, आगे जाके किसी से भी पूछ लो, बता देंगे। इतने सारे अमरूद वो अकेले नहीं खा पाएंगी, ज्यादा खाएंगी तो पेट खराब हो जाएगा। गर्भवती है वो सब फेंक देंगी, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं ही खा लेता हूँ। वहाँ वही नहीं। हाँ, हाँ ये बाइज़ा ताई ने भेजा आपके लिए। जी। इतनी बड़ी टोकरी में एक ही अमरूद? क्या हुआ मामा? देखिए ना, बाइजाक्का ने भिजवाया है। इतनी बड़ी टोकरी में एक अमरूद, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो जानती है मैं अमरूद का हलवा बनाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं मामा, मैं अभी बाजार ही जा रहा हूँ, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए अमरूद, ठीक है? एक अमरूद नहीं देना चाहिए था मुझे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो, लेकिन मैं भी क्या करता, इतनी जोर से भूख लगी थी कि बर्दाश्त नहीं कर पाया। बातों ही बातों में बताना दे वो। अरे तुम यहाँ? चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलती हूँ। कहाँ? लो कर लो बस, तुम्हारी बहन के सामने तो जबान खुलती नहीं। एक बार क्या उसने बोला, टोकरी लेके चल पड़े। चलो चुपचाप। सुनो तो, देखो तुम तो अभी भागते हुए यहाँ आए हो, ठीक से चल फिर भी रहे हो, तो अब तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या औषधि दूं? मैं दौड़ सका साहब, असंभव। पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, इलाज कराते कराते हार मान ली थी मैंने। आपने कैसे किया साहब? आपने तो मुझे छुआ भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया रघु, तुम्हारे शरीर ने खुद तुम्हारा इलाज किया है। शरीर को आवश्यकता से अधिक आराम देने से उसके अंग सही से काम करना बंद कर देते हैं। जब तुम छोटे थे तब खेलते कूदते भागते दौड़ते थे, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सब छूटता गया। काम करने के लिए घर में नौकर और आने जाने के लिए गाड़ी हो गई। तुम्हें शरीर को हिलाने की जरूरत ही नहीं रह गई। जैसे जैसे हड्डियों और मांसपेशियों में तनाव बढ़ता गया, अकड़न आती गई, तुम खुद को लाचार समझने लगे। अपने शरीर को स्वस्थ रखो, इसे निष्क्रिय नहीं सक्रिय करो, इसका सम्मान करो, नहीं तो ये रोगों का घर बन जाएगा। हाँ सर, मैं याद रखूंगा सर। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्य समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। अर्थात आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और परिश्रम जैसा दूसरा कोई दोस्त नहीं। सुनो तुम कहां ले जा रही हो? बताओ तो। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? अब तक तो सिर्फ सुना था,
आज देख भी रही हूँ, सच में बहुत बड़े आदमी है। मतलब? ये कुलकर्णी सरकार का वाड़ा है। कुलकर्णी सरकार? लो कर लो बात। मैंने सोचा था आपकी बहन ने हमें शिरडी बुलाया है आपका इलाज करवाने के लिए, और वो तो आपसे इधर उधर का काम करवा रही है। देखो तुम बहुत गलत समझ रही हो। ताई मेरी बड़ी बहन है, वो कुछ मेरे लिए सोचेगी तो अच्छा ही सोचेगी। अगर वो मेरा इलाज साईं से करवाना चाहती है तो मैं साईं से ही इलाज करवाऊंगा। और अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ इलाज करवाने आया हूं तो वो तो ना आप कहिएगा ना मैं कहूंगी कि कुलकर्णी सरकार आपका इलाज कर रहे हैं, समझे? अब बताइए किससे अधिक डरते आप? एक और चूटी करूं? मैं साथ चलता हूँ। चलो। ए, रुक। यहाँ क्या करने आए हो? चलो चलो जाओ यहाँ से। कुलकर्णी सरकार से मिलना है हमें और औषधि लेनी है उनसे। हाँ हाँ, बहुत आते हैं यहाँ, लेकिन हमारी अनुमति के बाद ही कोई उनसे मिल सकता है, और तुम्हें अनुमति नहीं है। चले जाओ। चलो जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे, इलाज कराने आए हैं हम यहाँ। हरिओम। क्या हो रहा है यहाँ? सरकार, ये बायजा अक्का का छोटा भाई है और वो उसकी पत्नी। आपसे इलाज करवाना चाहते हैं। हरिओम, तो यहाँ पे क्यों आए हो? जाओ अपने बहन के पास जाओ, बायजा अक्का के पास जाओ और जाके कहो उसे कि वो तुम्हें बैरागी साईं के पास लेके जाए उपचार करवाने के लिए। बड़ी भक्त है ना उसकी। जाओ, ऐसी बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। हरिओम। वो लोग तो यही चाहते हैं कि हम साईं से इलाज कराएं इनका, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि सच यही है कि शिरडी के एकमात्र वैद्य आप हैं कुलकर्णी सरकार। अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भस्मक रोग है इन्हें, पूरा दिन खाते रहते हैं ये। अर्थात बायजा अक्का और अक्पा पाटिल की इच्छा के विरुद्ध उनसे छुपकर मुझसे उपचार करवाने आए हैं ये दोनों। हरिओम। भस्मक रोग का इलाज इतना सरल नहीं है, लेकिन यदि मैं त्र्यंबक का इलाज करने में सफल हुआ तो शिरडी में मेरी कम होती प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जाएगी और लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि केवल कुलकर्णी सरकार ही असाध्य रोग को ठीक कर सकते हैं। हरिओम। हरिओम। अंदर लेके जाओ। भिक्षाम देहि। ये लो, मेरी बेटी ने पहली बार खाना बनाया है आज। राम जी भला करें। अल्लाह मालिक।
खिचड़ी मतलब इसमें नमक होगा। मैं नमक वाला खाना कैसे खा सकता हूं जबकि कोई और नमक वाला भोजन त्यागने वाला है। अच्छा, तुम्हें भूख कितनी लगती है? मतलब एक बार में कितनी मिठाई खा सकते हो तुम? भोजन के बाद कम से कम 20 मिठाई खा जाता हूँ। और उसके आधे घंटे के बाद 20 और खा जाता हूँ। मैं तो अभी तक 5-6 ही खाती हूँ। हाँ। हुश। हरिओम हरिओम। नाड़ी की गति बता रही है कि इस रोग ने तुम्हें पूरी तरह से जकड़ लिया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, समय लगेगा। विशेष प्रकार की जड़ी बूटी होती है, वो वन में जाके मुझे ढूंढ के लानी पड़ेगी और उसके पश्चात मैं तुम्हें औषधि दे पाऊंगा। 2 दिन बाद आ जाना। और अच्छा क्या मेरे पास आ गए तुम। हरिओम। तो साई बैरागी भिक्षुक है, वो वह थोड़ा ही है। सुना साई के बारे में? तुम्हारी बहन ने हमें इतनी दूर उस भिखारी से इलाज करवाने बुलाया था। अच्छा चलते हैं। हरिओम। दादा, ये जरूरत से ज्यादा भूख लगना कोई बीमारी है क्या? क्यों, ये भस्मक रोग है, बड़ा भयंकर रोग होता है ये रोग जिस व्यक्ति को पकड़ लेता है ना, वो व्यक्ति खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, और एक बार खाएगा तो और भूख बढ़ेगी और भूख बढ़ेगी। उसको देखा ऐसे दुबला पतला है लेकिन सब पचा लेता है। इसका रोग ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि अगर उसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो वो मात्र 6 महीने का मेहमान है। हरिओम। सरकार, वो बायजा का भाई है, वो ही बायजा अक्का जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, और ये इसने मुझे रास्ते पे गिरा दिया था और मुझ पे धूल मट्टी फेंकी थी, और आप इसी का इलाज कर रहे हैं जिसने मेरा अपमान किया। हरिओम हरिओम, ठीक कह रहे हो तुम अंता। अपमान उनका होता है जिनका कोई मान होता है, और मान उनका होता है जिनके पास बुद्धि होती है। बुद्धि नाम की चीज तुम्हारे पास है? मैं जो भी कुछ करता हूं उसमें भविष्य की योजना होती है, भविष्य को देख के मैं करता हूं। मैंने जमाबंदी इसलिए घोषित की थी क्योंकि शिरडी की जनता ये जान जाए कि मैं शिरडी का सर्वे सर्वा हूं। जमाबंदी मैंने इसलिए हटाई क्योंकि सबके दृष्टि में मेरा महत्व बढ़ जाए, और बायजाका के भाई की मैं मदद कर रहा हूं, उसका उपचार कर रहा हूं, तो उसमें भी मेरी योजना है। पूरी शिरडी ये जान जाएगी कि बायजाका के भाई ने अपने असाध्य रोग का उपचार साई से नहीं कुलकर्णी सरकार से करवाना उचित समझा। तो सोचो, साई बायजाका अप्पा पाटिल की नाक कैसे कटेगी। हरिओम। बहुत देर लग रही है त्र्यंबक को आने में। गुणवंता भी घर में नहीं है,
चले गए होंगे कहीं घूमने। लो आ गए। माधव के घर से आने में इतनी देर क्यों लग गई? लो कर लो बात। रास्ते में इनकी मुलाकात मुझसे हो गई तो हम शिरडी घूमने निकल गए थे। ठीक है, चलो अब तुम दोनों भी चाय पी लो, उसके बाद हमें साईं के पास जाना है, वो तुम्हारा इलाज करेगा। हाँ आ गए। अमरुद नहीं लाए? भामा, सिर्फ वही भूल गया मैं। कोई बात नहीं, कल याद से ले आऊंगा मैं। अरे कहा ना, कल ले आऊंगा मैं। पुरुष कभी नहीं समझ सकते हैं। अगर एक गर्भवती स्त्री कुछ खाने की इच्छा करे तो उसके लिए एक पल भी रुकना कितना कठिन हो सकता है। आप नहीं समझे ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बायजाक का भी नहीं समझे। सुनो, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं ताई को जाकर बोल देता हूँ कि मैं कुलकर्णी सरकार से इलाज करवा रहा हूँ। लो कर लो बात। ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप जाकर साई से दवाई लो, बस दवाई खाना मत। दवाई तो कुलकर्णी सरकार की ही चलेगी, समझे तुम? चलो। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? जल्दी चलो, देर हो रही है। बिल्कुल सही समय पे आए हैं हम। तुम भी अभी अभी भिक्षाटन से लौटे हो ना? हमारा बटुआ चुराने की कोशिश कर रहे थे। बटुआ नीचे गिरे दिखा, इसीलिए उठा लिया। ये वही है ना? अरे चुप चुप। देखो जीजाजी कैसे नमस्कार कर रहे हैं उन्हें। वो बटुए वाली बात तो नहीं बता देंगे? लो कर लो बात। क्या बताएगा वो? हाँ, यही ना कि उसने हमारा बटुआ चुराया है। मुझे तो आपकी ताई की सोच पे तरस आ रहा है। अरे अरे, इस चोर से आपका इलाज करवाने के लिए हमें बुलाया था यहाँ। कैसे आना हुआ बायजामा? साईं वो, अरे तुम दोनों वहां क्यों रुक गए? अंदर आओ ना। चल। साईं, ये मेरा छोटा भाई है त्र्यंबक और ये इसकी पत्नी गुणवंता। मेरे भाई का इलाज करना है साईं, शायद इसे भस्म्या हुआ है।
शांत। वीरभद्र, अपने विष से इसे आशीर्वाद दो। केवल तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। लो, ग्रहण करो। क्या? ये औषधि नहीं है, ये विष है। कोई इसका सेवन कैसे कर सकता है? मैं खाऊंगा तो इसे मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा इसे। ताई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? त्रंबक, इससे कहीं अधिक घातक विष तो तुम्हारे शरीर में है, और जहरीले शरीर के लिए औषधि भी विष से ही बन सकती है। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि यह विष तुम्हारे लिए अमृत सिद्ध होगा, नया जीवन देगा तुम्हें। नहीं, कभी नहीं। मैं इन्हें ये जहर नहीं लेने दूंगी। त्रंबक, अगर ये दवाई साईं की जगह कोई और दे रहा होता तो मैं तुम्हें नहीं लेने देती, लेकिन साईं की औषधि जितनी विचित्र होती है उतनी असरदायी भी। एक बार आजमा कर तो देखो। तुम भाई हो मेरे, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। त्रंबक, ग्रहण कर लो। साईं जानते हैं तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। ये आप लोगों ने क्या लगा रखा है? साईं साईं साईं। अरे ये जहर दे रहा है, जहर। जहर अमृत बन सकता है क्या? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको हमने हमारा बटुआ चोरी करते हुए पकड़ा है। ये इसी बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम लोग साईं पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जानते भी हो कौन है वो? हाँ, बेटा है मेरा, तब से जब तात्या हुआ भी नहीं था। बायजा मां, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लात। बड़ों को चाहिए कि वो अपने छोटों की नासमझी को क्षमा कर दे। भगवान विष्णु के बड़प्पन में
भृगु ऋषि के पद प्रहार से भी कोई कमी नहीं आई थी। कैसे क्षमा कर दूं साईं? कैसे? ये लोग तुम्हारे बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? कोई तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है साईं? वो भी मेरे अपने, मेरा भाई और वही नहीं। अप्पा जी, त्रयंबक को दवाई पिलाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। लो, ग्रहण करो इसे। ये जहर मैं कैसे पीऊंगा? देखो, तुम्हें साई पर विश्वास नहीं है ना? मुझ पर तो है। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम मुझे लगा इसे पीने के बाद कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूं। त्रयंबक, अब हर रोज सुबह तुम्हें मेरे पास आना होगा दवा ग्रहण करने। इलाज अगली पूर्णमासी तक चलेगा। और हाँ, खाने में नमक का त्याग करना होगा तुम्हें। याद रहे, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिसमें नमक हो। नमक का त्याग? बिना नमक के मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? ताई, अगर उपचार के लिए जरूरी है तो तुम्हें ऐसा करना होगा। बायजा मां, जो दवा मैंने त्रयंबक को दी है, नमक खाते ही वो विपरीत परिणाम देगी। इसलिए नमक को लेकर विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। फिर हो गई तुम्हारी जबान बंद? अपनी बहन के सामने तो जैसे तुम्हें सांप सूंघ जाता है। जहर तक पी लिया। अरे जहर से तो बच गया, लेकिन अगली पूर्णिमा तक बिना नमक के कैसे जिंदा रहूंगा मैं? समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कर रहे हो तुम? झूठों पर झूठा ही तो फेंका है। झूठा? कौन झूठा? वही जो कुलकर्णी सरकार के पास इलाज के लिए जाता है। और उनसे कहता है कि पूरे शिरडी में केवल आप अकेले वैद्य हो, और फिर साई से भी इलाज कराता है। पंता जी, ये बायजा अक्का की योजना क्या है? सबके सामने तो ये लोग गुणगान करते हैं कि साई से अच्छा वैद्य पूरी शिरडी में नहीं, और जब बात इनके भाई की आती है तो वो जाता है कुलकर्णी सरकार के पास दवा मांगने, और खंडर में भी इलाज करवाता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ अंता जी इनकी योजना। सच तो ये है कि इन्हें साई नहीं
कुलकर्णी सरकार की दवाई पे भरोसा है। उनकी दवाई से इनका भाई ठीक हो जाएगा और फिर ये संसार में ढिंडोरा पिटेंगे, ढिंडोरा, और कहेंगे कि सुनो सुनो सुनो, साई के दवाई से मेरा भाई ठीक हो गया, साई के दवाई से मेरा भाई ठीक हो गया, है ना बाइजा अक्का? वैसे ही जैसे आपने अपनी सासूबाई के इलाज के समय किया था। दवाई तो कुलकर्णी सरकार की थी और प्रसिद्धि मिली साई को। उपकार किसी का और सम्मान किसी और को। कैसी कैसी घटिया चाल चलने लगे हैं ये साई के भक्त। श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा सबूरी। छी। सबसे पहले तो ये साई के लिए अपशब्द कहे तुमने। चोर कहा उसे? और किसी को बिना बताए कुलकर्णी सरकार के यहाँ इलाज के लिए चले गए। जीजा जी, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है और उनके कपड़ों से इंसान की पहचान होती है क्या? साई एक बैरागी है, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, फसल सड़ने से बचाया है, आई की आंखों की रोशनी वापस लाई है। साई के बहुत उपकार है हम पर। वो हमारे लिए सिर्फ इंसान नहीं है, देवता है, देवता। और तुम्हें पता है, तुम्हारी ये जो ताई है ना, वो साई को अपना बेटा मानती है। तुमने सिर्फ साई का नहीं, अपनी ताई का भी अपमान किया है। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे कारण तुम्हारी ताई को कितनी ठेस पहुंची है? अंता पंता ने आज सबके सामने खरी खोटी सुनाकर चले गए और हम कुछ भी नहीं कर पाए, केवल तुम्हारे कारण। जीजा जी, मैं ताई से जाकर माफी मांग लेता हूं। ताई, ताई। आई, मैं मंदिर जा रही हूँ आरती के लिए, लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है। ताई, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। पूर्णिमा तक मैं नमक वाला खाना नहीं खा सकता, तुम इसे ग्रहण करो। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।